नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी न्यू एक्सरसाइज 8.3। दोस्तों अभी तक हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक इन दोनों एक्सरसाइज को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इन दोनों एक्सरसाइज को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज हम हमारी नई एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने इसके फॉर्मूलों को और इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको पहले समझ लिया है, और उस फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पर आधारित जो एग्जांपल थे उन एग्जांपल्स को हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। तो आज हम यहाँ पे हमारी न्यू एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इसकी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले थे। फॉर्मूलों को हम वन बाय वन पढ़ते जा रहे हैं और साथ के साथ हम उनको याद भी करते जा रहे हैं। अगर हम इन सभी फॉर्मूलों को साथ के साथ याद करेंगे तो लास्ट में हमारे पास इनको एक साथ याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 के अंदर जो 6 फॉर्मूले थे, हमारे पास ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो 6 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 6 फॉर्मूलों पर हमारी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो आधारित है। तो आज हम इन फॉर्मूलों की सहायता से इस एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज 8.3 का पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास उस पहले क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया रखा है, हमें देखो, हमें निम्नलिखित की क्या करना है, यहाँ पे मान निकालने। ठीक है, हमें क्या करना है, इन सब की क्या करना है, यहाँ पे मान निकालने, और हमें इसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन को देखते हैं पर वन बाय वन क्या दिया हुआ अपने पास। हमारे पास जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है उनमें हम क्या करेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन फॉर्मूलों को काम में लेंगे। अब पता कैसे लगेगा कि हम उन फॉर्मूलों को काम में लें, उसके लिए हम सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है tan 18 cos 72। अब हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति की जो सारणी है उनके मान तो केवल 0, 30, 45, 60 और 90 पे निकलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई सा भी कोण नहीं दिया हुआ है। तो फिर क्या करें हम, देखो हमारे पास जो दो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उनके जो कोण हैं, उनके कोणों को अगर हम देखें तो उनका जो योग है वो कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को देखें 18 और 72 कितने होते हैं, 90 होते हैं। 26 और 64 कितने हो गए, 90 हो गए। 48 और 42 भी कितने, 90 है। 31 और 59 भी कितने हैं, 90 है। यानी कि ये एक दूसरे के पूरक कोण है। हमने कहा था पूरक कोण की परिभाषा में कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या अपने पास दो कोणों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये पूरक कोण है, और पूरक कोण है तो हम पूरक कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको ही काम में लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैं आपको लास्ट में एक चीज बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हो कि ऐसे जो सवाल आएंगे पूरक कोणों से संबंधित जो सवाल आएंगे उनका आंसर कितना आएगा, उनका मान कितना आएगा। ठीक है, तो पहले हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो क्या अपने पास, अब हमारे पास क्या, हमें इसका मान निकालना है 18 डिग्री और 72 डिग्री, दोनों क्या एक दूसरे के पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कैसे, देखो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जब भी ऐसा सवाल आता है पूरक कोणों से संबंधित कोई सा भी सवाल आए तो दो त्रिकोणमितीय अनुपातों में से हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करेंगे पहले पूरक कोण वाले सूत्र से। ठीक है, तो कैसे, देखो हम ऊपर वाले और नीचे वाले में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी इच्छा है, कोई से को भी आप चेंज करो, अपने ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले को चेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं sin 18। अब 18 डिग्री को मैं क्या लिखूं, 18 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 18 का मतलब क्या हो गया, 90 में से 72 घटा दो, कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला साइन 90 माइनस नीचे वाला माइनस कर देंगे हम। तो साइन 90 माइनस 72 मतलब साइन 18। ठीक है, बटे वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल एक को ही चेंज करना है, या तो नीचे वाले को या फिर ऊपर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले को चेंज किया पहले, 90 डिग्री माइनस 72, 18 का बचेगा, जब 90 में से 72 घटाएंगे 18 बच गया, जिसको ये लिख दिया, बटे में ऐसा कैसा है। अब देखो साइन 90 माइनस 72, चूंकि हम क्या जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए को तो हम क्या लिखते थे, कोस ए लिखते थे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 72 को क्या लिख देंगे, कोस 72 डिग्री, बटे में भी क्या चल रहा है, कोस 72 डिग्री। ठीक है, सेम है, कैंसिल होगी, कितना आंसर आएगा इसका, एक आंसर आएगा। ठीक है, तो साइन 18 बटे कोस 18 में एक को चेंज करेंगे, 90 माइनस नीचे वाला माइनस कर दो, ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो 90 माइनस नीचे वाला, और नीचे वाले को चेंज करेंगे तो 90 माइनस ऊपर वाला हम लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया हमने, यहाँ फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर कितना आ गया,
एक आंसर। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। ठीक है, tan 26 बटे कोट 64। तो इसी तरीके से हम इसको भी सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा, tan और कोट में से किसी को भी चेंज कर ले, हम एक फिक्स कर लेंगे कि हम ऊपर वाले को ही चेंज करेंगे सदैव। ठीक है, ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, tan 90 डिग्री माइनस नीचे वाला कितना 64 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 64 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा, बटे कोट 64 डिग्री। अब देखो फिर tan का फॉर्मूला होता है, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस a बराबर कितना होता है, कोट 8। तो tan इसको क्या लिख देंगे हम, कोट 64 डिग्री, बटे में फिर क्या चल रहा है, कोट 64। मतलब जो 90 में से माइनस होता है वही बचता है। तो 90 में से 64 माइनस किया तो यहाँ भी 64, मतलब ऊपर नीचे सेम बन गया, और ऊपर नीचे सेम बन गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ भी एक ही बचेगा। ठीक है, अब दोनों सवालों से हमारे पास एक चीज तो क्लियर होती है कि जब भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर उनके कोण पूरक कोण है, अगर वो बटे में हो, तो उनका जो सदैव आंसर आएगा वो सदैव कितना आएगा, एक ही आएगा अपने पास। ठीक है, यहाँ भी कितना एक है और यहाँ भी कितना है, एक ही है। ठीक, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इसके जिसमें माइनस दिया हुआ है तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके कोण भी पूरक कोण ही है, लेकिन बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये भी होगा उसी तरीके से, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना पड़ेगा। कोस 48 को करें या फिर साइन 52 को करें, 42 को करें, कैसे भी करें। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कोस इसको लिख दिया हम 90 डिग्री माइनस, अब 48 बचाना है तो दूसरा माइनस करना पड़ेगा 42, 90 माइनस 42 और माइनस का साइन 42 डिग्री। ठीक है, आगे वाले को ही चेंज करेंगे, आगे वाले को हम चेंज कर रहे हैं तो लिखा 90 माइनस 42। ठीक है, माइनस साइन 42। अब ये तो फॉर्मूला हो गया वापस साइन थीटा का, यानी कि साइन 42 डिग्री, और माइनस उधर भी क्या बच रहा है, साइन 42 डिग्री। ये कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कोस 90 माइनस ए बराबर साइन है, तो ये साइन है माइनस साइन 42 सेम बन गए, और एक माइनस का एक प्लस का है, तो कटने के बाद कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस में है, दो त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण पूरक कोण है, तो आंसर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी इसी तरीके से कैसे भी सोल्व करो आप। आगे वाले को चेंज कर लेते हैं, कोशेक 90 माइनस 31 नहीं सॉरी, लास्ट वाले को माइनस करेंगे 59 डिग्री, और माइनस का सेक 59 डिग्री। ठीक है, ये कोशेक का क्या होता है, सेक है, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि इन चारों सवालों से एक चीज तो क्लियर होती है कि हमारे पास दो त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोण के रूप में दिए हुए हो, अगर वो बटे के रूप में दे रखे हैं तो सदैव आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, और यदि वो माइनस के रूप में दे रखे हैं तो सदैव आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी कि हम सवाल को देखते हैं उसका आंसर पता लगा सकते हैं कि आंसर कितना आएगा, 1 आएगा या फिर 0। बटे के रूप में है तो 1 आएगा, और माइनस में है तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आइए हम सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास बड़ा क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सवाल दिए हुए, और इन दोनों को हमें यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करना है, हमें दिखाना है, यहाँ पे दिखाइए कि, दिखाने का मतलब हो गया कि हम इसको सिद्ध करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रूव करना है, हमें इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब क्या है कि अगर हम पहले क्वेश्चन में इन चारों का मान निकालें तो वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सिद्ध करने का मतलब यही है, इस वाली चीज को सिद्ध करो, बराबर में जो दिया हुआ है वो मान आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इन चारों का मान निकाले और वो कितना है हमारे पास, 1 आना चाहिए। इसी तरीके से हम इस पूरी चीज को सोल्व करें और वो कितना आ जाए अपने पास, 0 आ जाए। तो ये 2 सवाल जो है वो हमें दिखाना है यहाँ पे, यानी कि इन दोनों को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को देखो आप, 48, 23, 42 और 67। ठीक है, यानी कि इन कोणों पर तो हमने मान नहीं निकाले, तो बात आएगी फिर किस पे, पूरा कोणों पे। ठीक है, अब पूरा कोण देखो बन रहे नहीं बन रहे, 48 और 23 जोड़ेंगे 90 नहीं आएगा, चलो ये दोनों तो नहीं बन रहे, लेकिन 48 और 42 को जोड़ेंगे तो ये दोनों तो पूरा कोण बन रहा है अपने पास, क्योंकि 48 प्लस 42 कितना हो गया, 90 हो गया। तो इन दोनों के लिए लग सकता है, और tan 23 और tan 67 इनके लिए भी लग सकता है।
तो पूरक कोणों को, जिनके लिए पूरक कोण बन रहे हैं, पहले उनको साथ में लिखते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पर। तो सोल्व करते हैं। देखो tan 48 लिखा हुआ है, तो ये tan 48 हमने लिख दिया। इसके साथ हम लिख देते हैं tan 42, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे इनटू के रूप में, ठीक है। tan 23 इस बाद में लिख दिया, और इसके साथ लिख दिया हमने कितना, tan 67 डिग्री, ठीक है। ये हमने उठा लिया किसको, LHS को, इधर वाले भाग को हमने ले लिया। इसको सोल्व करना है। अब देखो tan 48 और tan 42 में से दोनों पूरक कोण है, तो पूरक है तो दोनों में से किसी को भी चेंज करो। हमने क्या है कि हम सदैव आगे वाले को चेंज करते हैं, तो हम केवल आगे वाले को चेंज करते हैं। tan 48, तो अगर आप कहे तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। tan 48 को लिखेंगे हम 90 माइनस 42, क्योंकि 48 बच जाएगा वापिस। नीचे पीछे वाले को ऐसा कैसा ही लिख दो आप, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों पूरक थे, तो ये दोनों भी पूरक कोण है, तो अब इस वाले को चेंज कर देंगे। tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, इसको लिख दिया हमने चेंज करके। 23 90 में 67 उड़ाएंगे, 23 बचेगा, और लास्ट में tan 67 डिग्री, ठीक है। मतलब आगे वाले को चेंज कर दिया, ठीक। अब देखो tan 90 माइनस 1 किसके बराबर होता है, कोट A, यानी कि कोट 42 हो गया। ऐसे ही पीछे वाला ऐसा कैसा है, tan 42 हो गया, और ये हो गया अपने पास कितना, tan 67, और ये भी कितना है, tan 67 है, ठीक है। अब अगर हम इनको देखें यहाँ पे, इन दोनों के, सॉरी ये तो गया 90 माइनस A मतलब कोट 67, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे, इन दोनों का कोण क्या है, सेम, इन दोनों का कोण भी क्या है, सेम। और हम जानते हैं कि tan और कोट तो एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोट 42 डिग्री को ऐसे लिख दो। tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो 1/42 लिख देंगे। 1/कोट 42, tan का उल्टा क्या होता है, कोट, तो 1/कोट 42। ऐसे इसको भी लिख दो आप, इंटू का साइन तो इनके बीच में है ही सही। tan 67 को क्या लिखोगे, 1/कोट 67, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा होता है, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब देखो आप, कोट 42 से कोट 42 कटा, कितना बचा, 1। कोट 67 से कोट 67 कटा, कितना बचा, 1, और 1 इंटू 1 मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, RHS, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि इस पूरे का जो मान आएगा अपने पास, वो कितना आएगा, 1 ही आएगा अपने पास, बराबर में जो दे रखा है वही आएगा अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो काम तो इसके अंदर भी वही करना है, हमें सेम ही है। अब देखो 38 और 52 को देखें तो ये भी पूरक कोण, 38 और 52 को देखें तो ये भी पूरक कोण, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है कोस और यहाँ पर है साइन, ठीक। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, उधर भी उन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, देखो सोल्व करना है इसको। इसका हमने उठाया क्या, LHS, ठीक है। आगे वाले को चेंज कर देंगे, तो कोस 90 माइनस 52, ठीक है, तभी 38 बचेगा। और कोस, ये कोस 52 बाद वाला ऐसा कैसा लिख दिया हमने, कोस 52 डिग्री, माइनस इस साइन 38 को चेंज कर दे, साइन 90 माइनस 52, और पीछे भी कितना है, साइन 52 डिग्री, ठीक है। दोनों में आगे वालों को चेंज कर दिया। अब देखो ये तो क्या बनेगा, कोस 90 माइनस है मतलब साइन, तो साइन 52 डिग्री और कोस 52 डिग्री, माइनस साइन 90 माइनस है मतलब कोस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ठीक है। कौन कौन सा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस ए बराबर कितना, कोस है, और कोस 90 माइनस ए बराबर कितना, साइन। इन दोनों फॉर्मूलों को हमने काम में ले लिया, ठीक है। अब देखो साइन 52 कोस 52, साइन 52 कोस 52 सेम ही है, इंटू में है, इधर भी इंटू में है, और बीच में क्या रहा, माइनस, ठीक है। सेम से क्या, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा अपने पास, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, केवल 0। तो इसका RHS कितना होगा, 0, यानी कि 0 हमें लाना था। इसको सोल्व करने पर कितना आना चाहिए था, 0 ही आ रहा है अपने पास। इसका मतलब ये चीज भी हमने यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है।
तो सवाल चाहे से कोई सा भी आए, अगर पूरक कोणों से संबंधित है तो पूरक कोणों वाले जो सूत्र हमने पढ़े हैं 6 सूत्र, उन्हीं को हम काम में लेके यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए हम सोल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या अपने पास देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि यदि tan 2a, ठीक है, tan 2a बराबर कितना हो, कोट a माइनस 18, ठीक, जहां पर 2a क्या अपने पास एक न्यून कोण है, तो हमें बताना है कि a का मान कितना आएगा। ठीक है, ये जो 2a है ये पूरा न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उस स्थिति में a का मान कितना आएगा अपने पास। ठीक, अब देखो ऐसा हमने एक एग्जांपल भी सोल्व किया था, उदाहरण भी सोल्व किया था, और यहाँ पे tan और कोट काम में आ रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे पूरा कोण वाला सूत्र काम में लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सवाल आता है जिसमें हमें मान निकालने हो तो वहां पर पूरा कोण वाले सूत्र को ही काम में लेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखो इधर tan है और इस तरफ कोट है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ सेम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ सेम कब बनेगा, जब कोई ना कोई फॉर्मूला काम में आएगा। तो यहाँ पर देखो tan और कोट में दोनों को सेम बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला काम में लेंगे, पूरा कोण वाला। ठीक है, क्या लेंगे, देखो हम ऐसे लिख देते हैं, चूंकि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। हम जानते हैं ऐसा होता है, यानी कि जो कोण यहाँ होता है वही यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे जो उल्टा करेंगे, हम इसको ये लिखेंगे, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे कितना आएगा, थीटा आएगा, यहाँ a है तो यहाँ पे कितना आएगा, a आएगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 2a ही आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस tan 2a को कोट 90 डिग्री माइनस 2 है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बराबर कोट a माइनस 18। हमने आगे वाले में कोई चेंज नहीं किया, पीछे वाले में ही चेंज किया, क्योंकि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, इसकी जगह ये लिख दिया। अब देखो आप बराबर के इधर वाला भी कोट है और बराबर के आगे वाला भी कोट के रूप में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इससे ये हटेगा, तुलना कर रहे हैं दोनों तरफ, तो इधर तो क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, a को एक तरफ ले लेते हैं, माइनस का 2a और माइनस का a बराबर माइनस के 18 और माइनस के 90, माइनस का 3a बराबर कितना हो गया, 90 और 18 कितना हो गया, 108 डिग्री। तो a बराबर माइनस का 108 डिग्री बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 तिया 9, बचे कितना 1, 3 छक्की 18, मतलब a बराबर कितना हो गया, 36 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास। यदि tan a बराबर कितना हो, कोट b हो, ठीक है, tan a बराबर कितना, कोट b, तो हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पे कि a प्लस b बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध करना है, यहाँ पे दिखाना है हमें कि a प्लस बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो उसी में यह सवाल हमारे पास सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से सोल्व करेंगे, tan a बराबर कोट b। ठीक है, अब देखो tan a बराबर कोट b है, इधर क्या है tan, उधर क्या है कोट। ठीक है, तो दोनों को एक ही में चेंज करने की कोशिश करेंगे, या तो tan में या फिर कोट में। उसके लिए हम क्या करेंगे, tan a को अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कोट 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं, और उस तरफ भी क्या है, कोट b। इसको चेंज कर लिया हमने फॉर्मूले की सहायता से, फॉर्मूला भी लिख देते हैं साथ के साथ ही, कोट 90 माइनस a बराबर कितना, tan a होता है। अब देखो इधर भी कोट और उस तरफ भी कोट है, कोट से कोट हट जाएगा, इधर बचेगा 90 माइनस a बराबर कितना, b। a को उधर भेज दो तो 90 डिग्री बराबर a प्लस b, यानी कि a प्लस b का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और हमने सिद्ध कर दिया कि a प्लस b का मान कितना आएगा,
90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया अपने पास। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 में बाकी के 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तीनों क्वेश्चन को हम इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 8.1 8.2 को नहीं पढ़ा है तो पहले आप उन चीजों को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 8.3 की क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए।